नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे भक्त की सच्ची कहानी बताऊंगा जिसको सुनकर आपकी भगवान शिव में जरूर श्रद्धा बढ़ेगी। जब कोरोना काल में हर कोई कष्ट से परेशान था, दुखी था, मर रहे थे लोग, उस समय एक व्यक्ति जो खुद भगवान शिव का भक्त था, कोरोना ने उसको भी प्रभावित किया। और जब वो हॉस्पिटल में था उस समय ये बहुत ही मुश्किल था कि वो अपने जीवन को बचा सके, क्योंकि कोरोना का उस स्तर पर उस पर प्रभाव था कि उसका बचना लगभग मुमकिन नहीं था। जब वो हॉस्पिटल गया तो कुल मिला के वो करीब 8 दिन वहां पे रहा, और जिस दिन पहुंचा उसका स्वागत वहां लाशों से हुआ। और हर रात को जिस वार्ड में उसको रखा गया था वो एक हॉल था जिसमें करीब करीब 12-13 मरीज हर समय रहते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां हर रोज मौतें होती थी। और रात को जब सोता था तो वहां लाशें होती थी, हर रोज कोई ना कोई मर जाता था। और वो एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें लाश भी लोग 1 या 2 दिन में उठाते थे। तो समझिए कि उसी लाश के सामने खाना खाना और ये जानते हुए कि सामने जो बेड पर है वो मरा हुआ है, अपने आप को स्थिर रखना और उस परिस्थिति में अपने आप को सरवाइव कराना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा एक भक्त जो महादेव में आस्था रखता था उस परिस्थिति में गया, और शुरू के 3 दिनों में उसके ऊपर एक ऐसा कोरोना का इम्पैक्ट रहा है, अटैक रहा है कि वो मरते मरते बचा। इतना ज्यादा उसके ऊपर कोरोना का प्रभाव रहा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें लोग बहुत सारे मर रहे थे उस समय। तो जो हॉस्पिटल में मर जाते थे उनकी आत्माएं रात में उस हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को एक अपनी वाइब्रेशन से इस तरह परेशान करते थे कि उनकी परिस्थिति और खराब हो जाए और वो मर जाए। तो इस तरह से उस भक्त के साथ भी हुआ। जब रात में जब वो सोना चाहता था तो उसके आसपास उसने एक अजीबोगरीब एक शक्ति को महसूस किया, जिसने उसके शरीर में ऐसी कंपन पैदा की कि उसको एक कोरोना का जो एक दौरा होता है वो अचानक से हो गया, जिसमें अचानक से खूब खांसी करना और सांस लेने में इतना कष्ट होना कि जब इंसान खांसता तो उसके शरीर से ऑक्सीजन बढ़ जाती है, मगर ऑक्सीजन वापस लेने का समय ही नहीं मिलता कि दूसरी खांसी हो जाती है उसको। इस तरह के कष्ट को भोगते हुए कई बार उसने ऐसा महसूस किया कि उसके प्राण निकल जाएंगे। मगर जिस दिन उसने भगवान महादेव को याद किया, उनसे विनती की कि हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ स्वामी, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन के बाद से उसके शरीर में बहुत ही सुधार होने लगा। और जो नकारात्मक एनर्जी रात में हॉस्पिटल में उसको परेशान करती थी वो सदा के लिए उससे दूर हो गई। और जो भी छोटा मोटा कुछ खाता उसके शरीर में उसका इम्प्रूवमेंट होने लगा, दवाइयों का असर होने लगा। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह से चलने लगा, खड़ा हो गया अपने शरीर पर और वापस आ गया। तो बाद में जब उसने ये बात बाहर की कि उसके साथ ये परिस्थिति हुई थी तो लोग बड़े हैरान थे। उसने बताया कि ये सब कुछ सिर्फ महादेव का आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी कि ऐसा हो पाया, क्योंकि पहले दिन ही उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी। मगर वो महादेव का नाम अक्सर जपा करता, ऐसे संगीत सुना करता जिसमें महादेव की याद और उनके अंदर उसकी श्रद्धा बनी रहती थी। ये उसी का असर था कि वो अपनी जिंदगी को बचा पाया।
उसने बताया कि वो रोज जब संध्या हो या सुबह हो तो सिर्फ ऐसा संगीत सुनता था जिसमें महादेव की फोटो देखना, उनमें ध्यान लगाना, और सिर्फ इसी से ही एक बहुत ही अद्भुत इम्प्रूवमेंट उसके शरीर में हुआ। दवाइयों ने काम करना चालू किया, जो बाकी मरीज उसके अगल बगल में मर जाते थे, उन्हीं दवाइयों का उन पे असर नहीं होता था, मगर इस पे असर हुआ। जबकि विश्वास मानिए, उसका शरीर एक इस तरह के इंसान का शरीर था जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम थी, जो समय बहुत जल्दी जिसको जुकाम खांसी इत्यादि होता है उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, मगर ऐसा हो पाया, और ये केवल और केवल महादेव की कृपा से। उसने फील किया कि महादेव की एनर्जी उसके साथ है। और एक और घटना हुई इसी में कि जब उसको ड्रिप चढ़ाई जाती थी तो एक बार ऐसा भी हुआ, दोस्तों ये जो ड्रिप की मैं बात कर रहा हूँ वो ड्रिप हॉस्पिटल में चढ़ाई जाती थी उसको, जिससे बहुत ही अधिक पेन होता था। वो ड्रिप करीब आधा घंटा तक धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक एक बूंद करके दवाई पहुंचाती थी, और वो जो दवाई की एक एक बूंद पूरे शरीर में नसों को फाड़ते हुए ऐसा कष्ट होता था कि मानो उसको चीरते हुए उसके शरीर के अंदर जा रही हो, उसको दर्द दे रही हो। मगर उसके साथ एक ऐसा अनुभव हुआ कि जब वो बहुत ही कष्ट में था, सहन नहीं कर पा रहा था, तो उसने महादेव को याद किया और महादेव की शक्ति को उसने अनुभव किया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उस ड्रिप का तनिक मात्र भी असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था जिस समय उसने ये ध्यान किया। तो ये एक रियल अनुभव है एक हॉस्पिटल के अंदर का, एक मरीज का, कि किस तरह से उसने अपने जीवन को सरवाइव किया और वो शक्ति को अनुभव किया। दोस्तों, इस स्टोरी का एक ही मोटिव है कि अगर आप महादेव के भक्त हैं या आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, मगर आपकी श्रद्धा अगर आपके परमेश्वर में है तो वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते, सदा सदा के लिए आपके साथ रहते हैं। बस आपको धर्म और सत्य के रास्ते पे चलना है, अपने दिल को निर्मल करके रखना है। जो भी आप देखेंगे हमारे देवी देवता हैं वो हमेशा लोगों का कल्याण करने में विश्वास रखते हैं। अपने भक्तों को कहते हैं आप दूसरों का कल्याण करिए, आपका कल्याण होगा। इस मनोभाव को रखकर आप जीवन जिए, दूसरों का भला करिए, पूजा पाठ करिए, परमेश्वर में ध्यान लगाइए, तो परमेश्वर भी सदा आपके साथ रहेंगे। मगर ये एक सच्चा अनुभव था जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी, आपके विश्वास को शक्ति देने में, और महादेव के अंदर आपकी श्रद्धा है वो बढ़ाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।